प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। पंकज जी कह रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये पैसे अमेरिका खर्च कर रहा था। सर, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हमारा चुनाव आयोग काफी नहीं है? अमेरिका हमारे मतदाताओं को क्यों जागरूक कर रहा है? वो पहले अपनी मतदाताओं को जागरूक कर रहा। सरकार पूछे, मैं कह रहा हूँ 180 करोड़ रुपए, मतलब 140 करोड़। आप ये देखिए, रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब आप ये देखिए कि ये है पंकज जी के विचार। भारतीय मतदाता के प्रति पंकज जी के विचार हैं कि भारतीय मतदाता जागेगा अमेरिका पैसा देख के। वाह, क्या विचार है! ऐसे ही इनके लोकतंत्र चल रहा है बढ़िया से। अरे वो मतदाता को जगाने के लिए था हुजूर, वो पैसा आपके लिए था, प्रति मतदाता पैसा आपके लिए था कि मतदाताओं को बीच बांट सकिए। ये है डीप स्टेट लॉजिक, ये है डीप स्टेट लॉजिक। कमलनाथ के पास 2018 के चुनाव में देखी थी ना हमने, वो जो बड़े बड़े सूटकेसेस, पंकज जी याद है ना, स्कीम हाउस के बाहर, वहीं से आता है सब पैसा। भारतीय जनता पार्टी जैसे, अब चिंता मत कीजिए, अब चिंता मत कीजिए, ये मामला इतना आगे बढ़ गया है, ये मामला इतना आगे बढ़ चुका है, इस मामले की तह पे एजेंसियां पहुंचेंगी और बकौल पुरोहित साहब, जिसके पास भी एजेंसियां पहुंचेंगी वो बावड़ी पूछ बन जाएगा। और ये भी गजब की बात है समीर जी कि 190 करोड़ से कोई जागरूकता अभियान अमेरिका चला रहा है। मुझे तो याद नहीं है 2014 में, 2012 में आप भी पत्रकारिता में थे, हम भी रिपोर्टिंग करते, ऐसा कौन सा अभियान चल रहा था भारत के अंदर जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 190 करोड़ रुपए खर्च हो गया, हमें पता भी नहीं चला। कुरैशी साहब को अगर 190 करोड़ रुपए की जरूरत थी मतदाता को जागरूक करने की, तो वो क्या उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, केंद्र सरकार से मांगा था क्या कि भाई हमें? नहीं, वो तो कह रहे हमने एक पैसा नहीं लिया, वो कह रहे हमने एक पैसा नहीं लिया। नहीं, तो अमेरिका से आपने पैसा मांगा ना, 100 करोड़ रुपए की मदद मांगी आपने, एमओयू साइन किया, क्या आपने केंद्र सरकार से? नहीं, वो कह रहे हैं हमने कोई पैसा नहीं लिया अमेरिका से। ये अमेरिका कह रहा है हमने तो जो एमओयू किया उसमें साफ साफ लिखा था हम एक पैसा नहीं लेंगे। ये कुरैशी साहब ने अपनी सफाई दी है कि हमने कोई ना पैसा लिया ना मांगा। कुरैशी साहब जरूर कहे, लेकिन मुझे लगता है कि 2014 के अगर वो कह रहे हैं कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सब किया गया था, तो 2014 में देश का मतदाता वैसे ही जागरूक हो गया था कि उसने पता था कि अब केंद्र में किसकी सरकार लेके आने। 2014 से लेकर 2024 तक देश का मतदाता जागरूक हो चुका है। तो अब मुझे लगता है जो कुरैशी साहब का प्लान था कि वहां से पैसा लेकर, चॉइस में नहीं है, चॉइस में सो गया मतदाता। समीर जी 24 में सो गया क्या मतदाता? मोदी जी को 240 सीट दी तो किसी बार प्रधानमंत्री बने, देश के पार रह गई मोदी जी की गारंटी, तो क्या मतदाता सो गया वापस? अरविंद केजरीवाल फोर्ड मतदाता सो गया क्या वापस? अब पैसे लेते थे, आप तो कह रहे हो 14 से 24 तक की जगह था, अब क्या सो गया क्या? मतदाता भी अब जागरूक हो गया। मतदाता सो गया, मोदी जी की गारंटी फेल हो गई तो अब मतदाता सोने नहीं वाला है। नहीं, कई जगह जागरूक हो रहा है कि देश की आर्थिक बहुत जागरूक होने वाली है। देश मोदी के तीसरे कार्यकाल में दुनिया को पता लग गया, थाली कटोरे बजाओगे, चाय पकौड़े के ठेले लगवाओगे। एक सेकंड, पूरी जनता इस समय मानसिक रूप से प्रताड़ित है। सर, जो प्रताड़ित है वो वोटिंग करते वक्त अपना जाहिर कर देगी कि कौन प्रताड़ित है कौन खुश है। लेकिन कई बार जब ऐसी स्टोरी सामने आती है तो ज्यादातर आप उसको हंस के टाल देते हैं कि अरे ये तो भाजपा कह रही है, ये फिर से एक साजिश की थ्योरी लेकर के आ गए हैं। पर मैं आपको एक इंटरव्यू पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। माइक बेंस, वो ना तो भारतीय जनता पार्टी में है ना वो किसी आपकी विरोधी पार्टी में है, वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में थे एक अधिकारी, और वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो पहली ट्रंप की सरकार थी, उसमें स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि वहां के गृह मंत्रालय में थे। उन्होंने तो बाकायदा एक इंटरव्यू दे करके डिटेल में बताया है कि 2019 के चुनाव से पहले बाकायदा पैसे भेज करके यहां पे कोशिश की गई कि एक एंटी मोदी नैरेटिव बनाया जाए, और इसके लिए एक ऐसा माहौल बनाया गया कि कई आर्टिकल लिखाए गए जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार सिर्फ मिस इंफॉर्मेशन के बूते पे चल रही है, यानी कि वो सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके लोगों को बरगला रहे हैं। और बाकायदा ऐसे आर्टिकल छापे गए, उन्होंने वो आर्टिकल के लिंक दिए हैं, 5-6 ऐसे आर्टिकल छापे गए, और व्हाट्सएप को बोला गया कि अगर कोई मोदी समर्थक उनके सपोर्ट में कुछ चीज लिखे तो आप उसको व्हाट्सएप पे सेंसर कर दें। ये माइक बेंस कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। तो कुछ तो हुआ होगा कि अब अमेरिकन सरकार भी ये चीज कह रही है, माइक बेंस भी ये कह रहे हैं, विकीलीक्स यही बात कह रही है, नेपाल से यही आवाज उठ रही है कि अमेरिकी फंडिंग से इस इलाके में बांग्लादेश, भारत और नेपाल में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की गई। वरुण पुरोहित जी, और सिलसिलेवार तरीके से की गई, हर चुनाव से पहले की गई, 2012 में की गई, 2019 में की गई, 2024 में की गई।
पद्मजा जी, ये जो मैं आपने पुरानी बातें भी कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी की सरकार को भी डिस्टेबलाइज करने की विदेशी व्यवस्थाएं की जाती थी। राजीव गांधी के टाइम में ना आपको उदाहरण दिया सुपर 301 का, कई धाराएं हुई। यूएसएसआर जैसे पेरेस्ट्रोइका गोर्बाचोव को लाके यूएसएसआर को टुकड़े करा दिए। तो जो व्यापारिक देश होते हैं वो अपने हितों के लिए कुछ भी करते हैं। इस पे कांग्रेस ने किया भाई, आप कांग्रेस ने किया, अमेरिका ने किया 10 साल में, तो आपने क्यों संबंध बना रखे? मैं वो उससे सारे एनजीओ को जोड़ के पूछ रहे हैं ना। अब डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि भाई जो आपके सांसद हैं, आपके डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनसे जोड़ के पूछ रहे हैं वो सवाल कि भाई आप बताइए गौरव गोगोई के तार क्यों जुड़े हुए हैं इनसे? नहीं तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सरकार इनकी है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वरुण जी जब कार्रवाई होगी तब सबसे आगे आप खड़े होंगे, आप कहेंगे कि ये तो एकदम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर हमला हो गया है, जो लोग मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनका मुंह बंद किया जा रहा है। जब भी आगे लाएंगे तो क्यों करेंगे कोई? नहीं, कोई आप प्रूफ लाओगे, चार्जशीट लाओगे तो जनता पढ़ेगी, सब हम सब